हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके यूपीएससी के एग्जाम से। यूपीएससी जून 2024 को ये एग्जाम हुआ था। उसी का एक क्वेश्चन उठा के लाए हैं और इस क्वेश्चन में हम है ना बिल्कुल आराम से अपने सारे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, उसके बाद हम जो भी इस क्वेश्चन के अंदर मेन पॉइंट है ना, जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे, तो उसके बारे में भी अब थोड़ा बहुत समझेंगे। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना एक और क्वेश्चन। बोला कि मैनी च्युइंगम फाउंड इन मार्केट आर कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इसने बोला कि ज्यादातर च्युइंगम जो भी आप खाते हो मार्केट के अंदर एक पॉल्यूशन का काम करती है। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक करती है। देखो, च्युइंगम के अंदर क्या होता है, एक प्लास्टिक होता है और प्लास्टिक कैसा सिंथेटिक प्लास्टिक होता है। सिंथेटिक प्लास्टिक क्या करता है, अगर आप इसको जलाओगे ना तो ये पोल्यूशन का काम करेगी। मतलब ये अगर आप फेंक भी दोगे तो ये जब भी आपका पोल्यूशन करेगी, मतलब पोल्यूशन ये करेगी। तो स्टेटमेंट अपनी वन ठीक है, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। तो मैंने च्युइंगम कंटेन प्लास्टिक। ओह, ये बोल तो दिया इसने प्लास्टिक। ज्यादातर च्युइंगम क्या करती है, प्लास्टिक कंटेन करती है अपने गम के रूप में। जो भी आप चबाते हैं ना उसमें क्या होता है, प्लास्टिक होता है। तो ये आपका ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। प्लास्टिक आपका सिंथेटिक प्लास्टिक होता है। अब बात करेंगे अपना च्युइंगम के बारे में, डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स। ठीक है, पॉल्यूशन के बारे में जो भी आप आज तक पढ़ते आए हो, और कुछ प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। मतलब ये तीन पॉइंट मुझे दिखे जो आपके काम आने वाले जनरल नॉलेज के लिए हैं। तो देखते हैं अपना क्या क्या मेन टॉपिक लेकर आए हैं। आज के जो मेन टॉपिक है वो आपके क्या है, च्युइंगम से है, पॉल्यूशन है और प्लास्टिक है। चलो स्टार्ट करें। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि क्या टॉपिक अपना कवर होने वाला है। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की बात करें च्युइंगम में। च्युइंगम बैक टू एंशियंट सिविलाइजेशन वेयर नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक ट्री, रेजन ट्री, मतलब जो किशमिश की ट्री है उसका यूज होता था, ठीक। लेकिन मॉडर्न च्युइंगम डेवलप हो चुकी है। कब डेवलप किया गया, 19th सेंचुरी बाय थॉमस एडम। थॉमस एडम नाम का कोई आदमी है, उसने क्या किया, इसको दोबारा लेकर आए हैं। तो पहले जो च्युइंगम बनाई जाती थी ना वो किशमिश की होती थी, किशमिश के पेड़ की होती थी वो। तो हम उसको लोग बाग ज्यादा खाते हैं। लेकिन जो आज के टाइम च्युइंगम आ रही है ना वो आपकी ज्यादातर प्लास्टिक में आ रही है। तो बाकी समझ लेते हैं कंपोजिशन। Modern chewing gum is made from a combination of gum base, sweeteners, softeners and flavoring। तो स्वीटनर्स क्या है, कुछ मिठाइयाँ वगैरह, सॉफ्टनर का बिल्कुल मामूली कर देते हैं, और फ्लेवर मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज डाल देते हैं जो आपको अच्छा लगेगा। गम बेस इज टिपिकली मिक्स ऑफ सिंथेटिक, ये बोल दिया सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर और रेजन यहाँ पर मिलते हैं। मतलब किशमिश आपको कम मिलती है, आपको रबर ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि टेक्सचर कंपनी से बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे और क्या क्या पॉइंट पड़े इसके बारे में। हेल्थ बेनिफिट। देखो, बेनिफिट का काम है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट होगा। च्युइंगम क्या करता है, इंप्रूव करता है ओरल हेल्थ को। ओरल मतलब मुंह के जो भी डिजीज वगैरह है उसको इम्प्रूव करता है। जैसे कि आपको सलाइवा ज्यादा प्रोड्यूस करवाता है। सलाइवा मतलब लार आपकी, ठीक है। एसिड न्यूट्रलाइज एसिड में हेल्प करता है, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ कैविटी, कैविटी का लगने की बचाव आपको करता है। कुछ जंक जाइलेटल विच इज नोन टू रिड्यूस बैक्टीरिया दैट कॉज टूथ डिके। जिसके कारण क्या होता है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो च्युइंगम आपका लाती है, और जो रिड्यूस करती है किसमें, ये जो दांतों की बीमारी होती है ना इसको कम करने में होती है, ठीक है। इट कैन आल्सो एड इन कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। ये कंसंट्रेशन और मेमोरी के लिए भी आपके लिए यूजफुल है। रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस कम करता है, एंजाइटी कम करता है, और हेल्प द वेट मैनेजमेंट बाय कर्बिंग एपेटाइट। कर्बिंग एपेटाइट मतलब बार बार खाते पीते हैं, जैसे जैसे आपका मुंह चलता है ना तो आपका क्या होता है, फैट कम होता है। मतलब एक मुंह चलना होता है कि आप ज्यादातर खाओ,
वो ये बात नहीं कर रहा, वो ये बात कर रहा है कि आप मुंह चला रहे हो। च्युइंगम क्या कर रही है आपकी, खाने में हेल्प नहीं कर रही है आपकी, क्या हेल्प कर रही है, मुंह चबाने में काम, मुंह चलाने में काम कर रही है, जिससे कुछ ना कुछ क्या होता है, एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। और ये अच्छी एक्सरसाइज आपका क्या करेगी, आपका वेट मैनेज करने का काम करती है। ठीक है। एनवायरमेंट कॉन्सर्न की बात कर लेते हैं। ट्रेडिशनल च्युइंगम जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब इसको, ये नष्ट नहीं होती। नष्ट नहीं होती तो क्या चीज नष्ट नहीं होती, प्लास्टिक नष्ट नहीं होता, तो प्लास्टिक इसमें मिला गया है, तो ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग टू लीटर, एक लीटर नाम का पदार्थ होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और एनवायरमेंट पोल्यूशन करता है। बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, एड्रेस दीज कॉन्सर्न, सॉरी, डेवलप टू एड्रेस दीज कॉन्सर्न। बायोडिग्रेडेबल जो इसके विपरीत बायोडिग्रेडेबल है ना, वो इस पे काम करती है, मतलब वो पोल्यूशन नहीं फैलाते, वो अपना खत्म हो जाते हैं, मतलब जमीन, क्या होता है, जमीन में मिल जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो चिंगम जो है मल्टी बिलियनियर डॉलर ग्लोबल मार्केट में है, मतलब बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर विदेशी लोग यही खाते हैं। इट इज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन इंक्लूडिंग जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चर एंड रिटेल सेक्टर। ये क्या करते हैं कि भाई, इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है इकोनॉमिक्स, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि फाइनेंस, जो पैसे वगैरह की मदद करती है। और जो कि जॉब भी, क्या जॉब ज्यादा आती है कहाँ कहाँ पर, एक तो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी वगैरह होती है, एक रिटेल सेक्टर जो भी आप दुकानदार वगैरह चलाते हैं। सबसे बड़ी ब्रांड की जो है रिगले, कैडबरी एंड मार्स, ये कुछ तो, ये जो क्या है च्युइंगम की फैक्ट्रियां हैं, इनकी बहुत ज्यादा ये मेजर ब्रांड है, ठीक है। इनके रेगुलेशन और कंट्रोवर्सीज क्या होते हैं, तो सम कंट्री हैव स्ट्रिक्ट रेगुलेशन टू च्युइंगम ड्यू टू लीटरिंग इशू। इसके अंदर एक लीटरिंग नाम का पदार्थ होता है, इसकी वजह से क्या हुआ, च्युइंगम को एक, मतलब कुछ कंट्री ने क्या कर दिया, इस पे बैन लगा रखा, जैसे कि सिंगापुर ने तो कंप्लीट बैन कर दिया इसके इंपोर्ट पर, ठीक है, मतलब देश में नहीं आनी चाहिए। सेल ऑफ च्युइंगम इन 1992, 1992 में इंपोर्ट और सेल करने पर इस पर बैन लगा दिया। एक्सेप्शन जो भी बाकी बचे हुए हैं, है मेड फॉर थेरेपेटिक गम, जिसमें क्या होता है, एक थेरेपेटिक गम यहाँ पर शो कराया गया है, ठीक है। देयर हैव बीन हेल्थ कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल स्वीटनर। यहाँ पर ये क्या होता है, आर्टिफिशियल मिठाई के रूप में बनाई जाती है, और एडिशनल यूज इन सम जम, कुछ, और ज्यादातर कुछ गम यूज किया जाता है जो कि आपका रेसिन का बनता है, ठीक है। ऑनगोइंग रिसर्च एंड डिबेट, जो कि लीडिंग, जो कि किसने साबित किया इसको, कुछ रिसर्च वालों ने और डिबेट वालों ने, मतलब कि डिबेट क्या होता है, किसी चीज पर बैन लगवाने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं ना, उसे डिबेट बोलते हैं। तो ये था भाई अपना, ठीक है, च्युइंगम के बारे में। और उम्मीद करता हूँ आपने समझ आया हो, तो च्युइंगम में कौन सा प्लास्टिक होता है, सिंथेटिक प्लास्टिक होता है, ये आपके मेन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपना प्यारा टॉपिक, जो कि पॉल्यूशन के बारे में है। तो पॉल्यूशन को अब मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, अब समझ जाना, ठीक है। टाइप ऑफ पॉल्यूशन, देखो पॉल्यूशन के टाइप, एयर, वाटर, सोयल, नॉइस, थर्मल, लाइट। कहीं से भी आप देखोगे तो आपके पास पॉल्यूशन है। कैसे कैसे, एयर पॉल्यूशन कैसे मिलेगा, इमिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस लाइक मैटर, PM2.5, PM10, जो आपके क्या होंगे पॉल्यूशन की मात्रा, ये क्या होते हैं पोल्यूटेंट मेजर, जो नापते हैं पॉल्यूशन को, ठीक है। जो कि आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड आपको मिलता है, NO2 मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने आपको एक बात बता रहा, कभी किसी क्वेश्चन में अगर आप मेरी वीडियो अच्छे से देख रहे हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड कभी आपको इतना पॉल्यूशन नहीं करता जितना आपका पॉल्यूशन करेगा कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों करता है, क्योंकि ये ट्रैफिकों से निकलता है। जो भी गैस आपकी नेचुरल निकलेगी ना, तो वो गैस आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन
वो वो गैस आपको चंद मतलब कुछ सेकंडों के लिए नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जो आर्टिफिशियल गैसेज होती है ना, वो आपके क्या होती है, नुकसानदायक होती है। वोलाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम व्हीकल इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इन्होंने बोल भी दिया कि जो वो वोलाइटिल ऑर्गेनिक मतलब जो हम आर्टिफिशियल करते हैं, ठीक है। ज्यादातर आपके व्हीकल हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो गई, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी आपके पास क्या होता है, आर्टिफिशियल खाद होता है, आर्टिफिशियल हर चीज होती है, ठीक। लेकिन आप गांव में जब भी देखोगे, जब भी आप ये देखोगे कि आर्टिफिशियल, एक तो नेचुरल खाद होता है जो गोबर वगैरह से बनाई जाती है, एक आर्टिफिशियल खाद होता है जो आपका क्या होता है, कंपनियों में तैयार होता है, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी वगैरह हो गया, इस तरह का, ठीक है। तो इस चीजों में एग्रीकल्चर एक्टिविटी की बात की गई, तो जो नेचुरल आपका खाद होगा ना, वो जल्दी आपका क्या होगा, धरती को उपजाऊ बनाएगा, और उस पर कोई नुकसान भी नहीं होगा, तो ठीक है। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज थ्रू डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, sewage, agricultural runoff containing pesticide and fertilizers and plastic waste। तो इन्होंने बोला कि वाटर वेस्ट कैसे होता है, वाटर वेस्ट जाके आपका इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, इफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री में कुछ पानी के यूज होता है, लेकिन जो पानी ज्यादा इसको समझेंगे नहीं। आप इतना समझ लो, आपके घर में अगर आरओ है, आरओ में से आपको पानी पीते हो, ठीक है। वो पानी शुद्ध करने के लिए वो कितना पानी निकाल रहा है, जो पानी वो निकाल रहा है वो क्या हो रहा है, सारा वेस्टेज जा रहा है। सीवेज हो गया मतलब बहा देना है बेकार में। एग्रीकल्चर के मामले में बात करें तो पेस्टिसाइड और कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उसको भी खेतों में डाल देते हैं। और प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक के कारण भी क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। सॉइल पोल्यूशन के अंदर फिर से वही बात, सॉइल पोल्यूशन ज्यादातर अपने केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट डंपिंग एंड डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप पेड़ वगैरह काटते हो, तो पेड़ जैसे जैसे आप कटोगे, तो जैसे बारिश आई, बारिश क्या करेगी, उस पानी को, पानी, वो बारिश क्या करेगी, उस रेत को है ना अपने साथ आगे मतलब बहा ले जाएगी। तो ये बहाना ही क्या होगा, एक सॉइल पोल्यूशन हो गई, एक जगह से दूसरी जगह जाना एक सॉइल पोल्यूशन का काम करती है, ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन और फॉरेस्ट क्या करते हैं, उसको जड़ों, अपने पेड़ों में मिट्टी को जकड़े हुए रहते हैं, ठीक, ताकि मतलब ये खराब ना हो। नॉइज पोल्यूशन की बात कर लेते हैं, एक्सेसिव नॉइज, जो कि ज्यादा नॉइज करते हैं, इंडस्ट्रियल जो भी है, ट्रांसपोर्टेशन है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, अर्बन एरिया है, अफेक्टिंग ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। अब ये बात इन्होंने लिख तो दी, लेकिन एक बात उन्होंने लिखी, ह्यूमन भी खुद अपने जिम्मेवार है, क्योंकि यहाँ पर तेज आवाज में वो जो भी स्पीकर है उसको बजाते रहते हैं, और इससे क्या होता है, सबसे ज्यादा नॉइज पोल्यूशन वो खुद वो फैलाते हैं, ठीक है। आप पढ़ते पढ़ते हो, लेकिन उसको समझा भी करो। थर्मल पोल्यूशन की बात करें, इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर। थर्मल का मतलब क्या होगा, एक टेम्परेचर किसी चीज का हाई हो जाना, ठीक है, उसके लिमिट से। डिस्चार्ज ऑफ हीटेड इंडस्ट्रियल एफिलियंट एंड पावर प्लांट कूलिंग वाटर अफेक्टिंग एक्वाटिक लाइफ। बोला कि टेम्परेचर को ज्यादा इनका वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना, उसकी वजह से क्या होगा, अ, जो कि पानी में रहने वाले जीव हैं उसके ऊपर भारी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। लाइट पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइटिंग इन अर्बन एरियाज इम्पैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एंड डिस्टर्ब इकोसिस्टम। लाइट पोल्यूशन कैसे होता है, जैसे कि देखो आप, ये तो छोड़ो, ये तो सिंपल सी बात ही है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप जब गाड़ी चला रहे हो रात के टाइम, तो आपके आंखों में लाइट लगती है, ठीक है। अगर वो लाइट नीचे नहीं रही ना, तो वो एक तरह का लाइट पोल्यूशन होता है, ठीक है, राइट। तो लाइट पोल्यूशन आपके लिए क्या होगा, एक नुकसानदायक चीज होती है, ठीक है। आगे देखते हैं सोर्स ऑफ पोल्यूशन, इनका सोर्स कैसे मिलता है आपको। एक तो नेचुरल सोर्स होता है, और एक एंथ्रोपोजेनिक सोर्स होता है।
तो नेचुरल सोर्स देख लेते हैं, वेलकोनिक इरप्शन। वेलकोनिक इरप्शन मतलब जैसे ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, धुआं निकलता है, और ये धुआं क्या होता है, वो जो बहुत ज्यादा जगह तक फैल जाता है। फॉरेस्ट फायर मतलब जंगलों में आग लगना, धूल मिट्टी का तूफान आना। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ये है कि अगर कोई मर जाता है तो वो क्या हो जाता है, वहां से सीढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और वहां से क्या होती है, बात स्टार्ट हो जाती है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स क्या होता है, ये आपका आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल कैसे, देखो, इंडस्ट्रियल इमिशन, ठीक है, व्हीकल एग्जॉस्ट, मतलब ये धुआं जो छोड़ते हैं। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन क्या करते हैं, लोग बाग जंगल काटते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, काम कुम चलता है तो वहां पर भी धूल मिट्टी उठती है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, खाद बीज आपके पेस्टिसाइड चलते हैं। इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, में वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर टाइम से देखा नहीं गया तो वो भी आपका क्या करेगा, पॉल्यूशन फैलाने का काम करता है, ठीक है। हेल्थ इश्यू देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी इश्यू सबसे ज्यादा होती है, जैसे अस्थमा, ब्रोंची, ब्रोंचिटिस क्या होती है कि ये ब्रोंची, यहाँ पर फेफड़े में कुछ गुच्छे, बैलून टाइप के गुच्छे होते हैं, वहां पर आपको बीमारी लग सकती है। लंग लंग कैंसर आपको हो सकता है, ठीक है। वाटर बोर्न डिजीज जो वाटर से आती है, कलोरिया डेंसिटी, डाइस्टेनरी, टाइफाइड, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की बीमारी यहाँ पर दी गई है। सॉइल की हेल्प ले ले तो रिड्यूस करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, और फूड सेफ्टी को कंसर्न, मतलब फूड सेफ्टी आपको खराब हो जाता है। नॉइज पोल्यूशन की बात कर लेते हैं तो हियरिंग लॉस, स्ट्रेस और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होती है। कार्डियोवास्कुलर मतलब जो आपकी सुनने की क्षमता होती है ना, वो आपका क्या होता है, खत्म हो जाता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की बात कर लेते हैं। chronic health condition and reduce life expectancy। तो इसने बोला कि हेल्थ जो होगी वो आपकी बहुत खराब होगी, और आपकी जिंदगी जो पहले 100 साल थी आज के टाइम 70 साल है, क्यों हो रही है, क्योंकि सारे पॉल्यूशन के कारण ही हो रही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एनवायरमेंट इम्पैक्ट की बात करें तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड कंटेमिनेशन। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होती जा रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हैबिटेट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बहुत, मतलब बहुत ज्यादा तरह के जानवर, जंगली जानवर, और उनके साथ रहना सहना क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता जा रहा है, जैसे हम CO2 और मीथेन, जैसे हम मीथेन और CO2 सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में एसिड रेन की बात करें जो आपका सोडियम डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, निकलती है, और ये क्या करती है, फॉरेस्ट को डैमेज करती है, मिट्टी को खराब करती है, और वाटर बॉडीज को भी खराब करती है। तो एसिड रेन मैं बता देता हूँ, एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन वो चीज होती है जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा हो, फिर वहां बारिश आ जाए ना, तो वो क्या होता है, एसिड रेन के रूप में ले सकते हैं। एट्रोफिकेशन of water bodies due to excessive nutrition, run-off, catching algal bloom and oxygen depletion। अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन वो चीज होती है जिस वजह से, देखो आप कभी भी पानी में गए हो तो पानी में नीचे क्या होती है, चिकनाहट हो जाती है, ठीक है। चिकनाहट के बजाय आप ये भी कह सकते हो काई बन जाती है, काई तो वैसे ऊपर आ जाती है, लेकिन पेड़ पौधे उगने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, राइट। अगर पानी के अंदर पेड़ पौधे उगने स्टार्ट हो गए तो वो क्या होगा, एक पोल्यूशन का काम करेगी। पोल्यूशन कैसे काम करेगी, जैसे उसका डैमेजिंग पॉइंट आ गया तो वो क्या करेगा, तो वो ज्यादा न्यूट्रिशन पैदा करेगा, और उसके कारण क्या होगी, एल्गली बलूम, मतलब कि क्या होगा, जो काई होती है, काई ऊपर पानी में हरी हरी काई जमने स्टार्ट हो जाती है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, वहां से खात्मा कर देती है। सोयल इरोजन की बात करें और डिग्रेडेशन की बात करें, अफेक्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक्स बैलेंस। तो सोयल, सोयल का बह जाना और डिग्रेडेशन,
डिग्रेडेशन मतलब खत्म हो जाना वहां से, जो कि अफेक्ट करता है पूरे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को और इकोनॉमिक इकोसिस्टम बैलेंस को भी खत्म करती है, ठीक है। अब यहाँ पर उसको देखते हो, पॉल्यूशन को देखते हो, कुछ पॉलिसीज इन्होंने चलाई है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि आपको 1986, सॉरी पॉलिसी, हाँ ये पॉलिसी है, जो कि आपको 1986 में बना है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। एयर एक्ट, देखो एनवायरमेंट एक्ट 1986, अगर एयर एक्ट की बात करें तो 1981, वाटर एक्ट की बात करें तो कब हुआ, 1974, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है। ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो क्या होता है, हैंडल एनवायरमेंटल डिस्प्यूट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ लीगल राइट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट को क्या करता है, साफ स्वच्छ रखने का काम करता है। सेम काम आपका एयर प्रोग्राम, एयर प्रोग्राम मतलब पोल्यूशन वगैरह, जो एयर पोल्यूशन होता है उसको कम करना है। तो यहाँ पर आपको तीन लॉ सबसे ज्यादा याद रखने हैं। एनवायरमेंट एक्ट जो कि 1986 में हुआ, इससे पहले एयर एक्ट हुआ जो कि आपको 1981 में हुआ, वाटर एक्ट की बात करें 1974 में हुआ, ठीक है। पांच पांच, एक वाटर एक्ट के बाद एयर एक्ट जो होगा 7 साल के बाद होगा, और एयर एक्ट के बाद एनवायरमेंट एक्ट जो होगा 5 साल के बाद होगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। आगे देख लेते हैं। आगे बोला कि कुछ कोऑपरेशन यहाँ पर खड़े हुए, जब ये संभल नहीं रहा था, तो देखते हैं कौन कौन से कॉरपोरेशन है। पेरिस एग्रीमेंट जो फिलहाल हाल फिलहाल हुआ है, सबसे नया ये है पेरिस एग्रीमेंट, जो कि 2015 में है। पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि पेरिस एग्रीमेंट में क्या था, कि 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस यहाँ पर देखा जा रहा था हर साल। तो इस वजह से क्या हुआ, एक एग्रीमेंट बुला गया जो पेरिस एग्रीमेंट था। क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि पॉल्यूशन में बहुत बार आता है जनरल नॉलेज में, कि पॉल्यूशन से रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल आपको चला गया, क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में है, ठीक है। टेरिटरी है ये, और रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो, जो कि 2001 में हुआ था, एक ग्लोबल टेरिटरी टू एलिमिनेट एंड रेस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ persist ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, ठीक है। ये भी एक ट्रीटी है, संधि है, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब ये कहाँ हुई थी, ये चीज आप खुद निकालोगे। बेसल कन्वेंशन की बात करें 1989 में, जो कि रेगुलेट करता है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्ड्स वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। हजार्ड वेस्ट मतलब बहुत सारा नुकसान, जो भी वेस्ट आप करते हो ना, उसके चक्कर में इन्होंने ये ट्रीटी की थी, ठीक है। बेसल कन्वेंशन जो कि 1989 में हुआ था। स्टॉकहोम की बात करें तो 2001 में, क्योटो की बात करें तो 1997 में, पेरिस की बात करें तो 2015 में, ठीक है। याद रख लोगे, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो क्या कहता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रमोट करता है एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल, एड्रेसिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट इशू को प्रदान करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लास्टिक, जो सबकी जड़ होती है, ठीक है। तो प्लास्टिक को अच्छे से समझेंगे अपना। इम्पैक्ट की बात करें तो प्लास्टिक एसेंशियली सिंगल यूज प्लास्टिक कंट्री, सिंगल यूज प्लास्टिक क्यों बोला गया, क्योंकि एक बार आप इस प्लास्टिक को यूज करोगे तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू एनवायरमेंट पोल्यूशन, क्योंकि ये क्या होता है कि एनवायरमेंट पोल्यूशन का काम करता है, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और कैन टेक 100 of years टू डिकम्पोज, मतलब इसको डिकम्पोजिशन होने, खत्म होने के लिए 100 साल तक भी लग सकते हैं। लीडिंग टू सॉइल एंड वाटर कंटेमिनेशन, जो कि सॉइल में मिलने और वाटर में मिलने के में 100 साल तक के चांसेस होते हैं, मतलब ये एकदम नहीं मिल पाता। मरीन पोल्यूशन क्या, समुद्र वगैरह की जो बात होगी, जो कि जी समुद्र, जो पानी की जो बात होती है, एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि प्लास्टिक मेकिंग अब लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ओशियन डेब्रिज।
सबसे ज्यादा प्लास्टिक आपके कहाँ पाया जाता है? ओशन डेब्रिस में पाया जाता है। दिस पोजेज इज थ्रेट टू मरीन लाइफ। ये मरीन लाइफ को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। एज एनिमल ऑफन इंगेस्ट प्लास्टिक और बिकम एंटेंग इन इट। जो एनिमल है ना, वो क्या करता है? वो आप प्लास्टिक अपने अंदर ले जाता है और वो क्या होता है? प्लास्टिक वहां पर जाके फंस जाता है, तो उसको नुकसान तो होगा ही। इकोनॉमिक एंड सोशल इम्प्लीकेशन की बात करें तो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज इज ए मेजर इकोनॉमिक सेक्टर। प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर है, प्रोवाइडिंग सॉरी एम्प्लॉयमेंट टू मिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा रोजगार यही देता है। मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट इज कॉस्टली एंड poses significant challenge to municipalities and government। और ये क्या होता है? ये प्लास्टिक वेस्ट जो होता है बहुत कॉस्टली पड़ता है, और ये क्या होता है? म्यूनिसिपैलिटीज और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? इसके लिए नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। इनफॉर्मल वेस्ट पिकर who play a crucial role in recycling in many developing countries। तो ज्यादातर डेवलपमेंट कंट्री में इसको रिसाइकल किया जाता है। ऑफन वर्क इन हजार्ड कंडीशन एंड लेक सोशल सिक्योरिटी। जो कि हजार्डस कंडीशन है, मतलब जो कि आपकी बुरी स्थिति में ये क्या होता है? काम आता है, और सोशल सिक्योरिटी में भी हेल्प करता है, ठीक है। हेल्थ कंसर्न की बात करते हैं तो हेल्थ तो खराब होना ही है। माइक्रो प्लास्टिक के बारे में बात करें, टीनी प्लास्टिक पार्टिकल रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर प्लास्टिक आइटम। तो ये क्या होता है? प्लास्टिक क्या होता है? ये बहुत छोटे छोटे प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, जो कि तोड़ते हैं आपके बड़े बड़े प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। हैव बीन फाउंड इन वेरियस इकोसिस्टम, जो कि इकोसिस्टम पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड चेन्स। जो कि आपको ड्रिंकिंग वाटर है और फूड चेन है, उसके अकॉर्डिंग द लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट ऑन ह्यूमन आर स्टिल बीइंग स्टडीड बट आर ग्रोइंग कॉन्सर्न। ह्यूमन हेल्थ ही ह्यूमन जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी इसके बारे में ग्रो करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। सर्टेन केमिकल यूज इन प्लास्टिक प्रोडक्शन सच एज बीपीएम एंड phthalates, जो आर नोन टू बी एंडोक्राइन डिस्ट्रीब्यूट एंड कैन हैव एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। तो बीपीए क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो लिख लीजिए आप। बाय बिसफिनोल फिनोल ए। बिसफिनोल ए ये एक नाम का है पैथेलेट टाइप ये प्लास्टिक है, जो कि एंडोक्राइन डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? जो कि आपका क्या होता है? ये इससे प्लास्टिक होते हैं जो आपके बेकार होते हैं खाने पीने में, मतलब कि जो भी सामान आप लाते हो वहां से, तो उसमें क्या होता है? वो प्लास्टिक अपना कुछ ना कुछ नुकसान तो करेगा, ठीक है। तो इसको भी एक तरह से बंद करा गया था। ओके, ये एक तरह प्लास्टिक जिसे हम प्लास्टिक ही बोलते हैं, और ये आपके हेल्थ इश्यू पर क्या करता है? बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। रेगुलेटरी एंड पॉलिसी की बात कर लेते हैं, इस पर क्या बात करेगी है? वेरियस कंट्रीज जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं, बैन कर दिया, रेस्ट्रिकेट कर दिया सिंगल यूज प्लास्टिक को। मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब अब यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आपके पास कोई प्लास्टिक है तो उसको आप बार बार यूज करिए, सिंगल यूज ना करें, ठीक है। जैसे कि इंडिया में एमबीबीएस टारगेट रखा गया सिंगल यूज प्लास्टिक 2022 तक, मतलब इसको खत्म करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अकॉर्डिंग। तो अब आपको ये बताना कि स्वच्छ भारत अभियान आपका कब बना था, ठीक है। ओके, तो ये जब बना था, इतना हिंट मैं दे देता हूँ, जब अपनी मोदी सरकार आई थी, बीजेपी सरकार आई थी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी अपने गवर्नमेंट में आए थे, ठीक है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात करें, बेसल कन्वेंशन एग्रीमेंट भी इस पर किया गया है। एक बेसल कन्वेंशन है, ये आपको खुद पता करना कब हुआ था, ठीक है। कुछ जनरल नॉलेज की बातें खुद अपने आप पता किया करो। रेगुलेट द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ hazardous वेस्ट इंक्लूडिंग प्लास्टिक वेस्ट टू इंश्योर एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट।
तो जो आपका ये जो भी वेस्ट है ना, किस में इंश्योर किया गया? साउंड मैनेजमेंट में वेस्ट मतलब बोला गया है। क्योंकि साउंड मैनेजमेंट में क्यों बोला गया? क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक से ज्यादातर आवाज आती है, और जो आवाज आती है तो उसको देखो, कोई भी चीज नुकसान नहीं होती अगर आप उसका अच्छे से यूज करोगे। अगर नुकसान जब होगी जब आप उसका मिस यूज करोगे। तो प्लास्टिक भी क्या आप मिस यूज करते हो तो उसका नुकसान होगा। लेकिन आप ये नुकसान नहीं करना चाहते तो उसके यूज कर सकते हो साइंटिफिक तरीके से। देखें तो आप प्लास्टिक में क्या होता है, सबसे ज्यादा तेज आवाज आती है, जो कि जिससे आप क्या कर सकते हो, एक साउंड मैनेजमेंट आप बना सकते हो उससे, ठीक है। इनोवेशन अल्टरनेटिव की बात करें तो इनोवेशन इन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एंड अल्टरनेटिव मटेरियल लाइक बायोप्लास्टिक मेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स, जो कि बायोडिग्रेडेबल। अब तक तो हम पढ़ रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, अब बायोडिग्रेडेबल की बात करें, जो कि आपका बनाया जाता है नेचुरल तरीके से, जो कि आपका फिर से यूज हो जाता है। रिन्यूएबल एक रिन्यूएबल होता है, एक नॉन रिन्यूएबल होता है। रिन्यूएबल क्या होता है, फिर से यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखें, कॉर्न स्टार्च, शुगर कैन, ये क्या होता है, रिन्यूएबल होता है यहाँ से, ठीक है। आर बीइंग डेवलप्ड टू रिड्यूस रिलायंस और कन्वेंशनल प्लास्टिक, जो कि जो कन्वेंशनल प्लास्टिक है उसको डेवलप किया जा सकता है। उसकी क्या हो, रिलायंस मतलब उसकी पावर को रिड्यूस कम किया जा सकता है, ठीक है। रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी आर improving advanced methods like chemical recycling, offering potential solution to convert plastic waste back into usable material। तो प्लास्टिक को यहाँ पर एक तरह के कन्वर्ट की बात की गई, ठीक है, ताकि आपका एनवायरनमेंट ठीक रहे। तो लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं इसका, पब्लिक अवेयरनेस एंड बिहेवियर चेंज। अब पब्लिक को अवेयरनेस भी तो करना पड़ेगा ना, तो उसके व्यवहारों को भी चेंज करना पड़ेगा। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लगाए गए हैं, एजुकेशन फॉर क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज, प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस। तो किस लिए अवेयरनेस किया जाता है कि प्लास्टिक का यूज कम करिए और अपना जो भी सस्टेनेबल प्रैक्टिस, मतलब सस्टेनेबल क्या होता है, आपकी जो लाइफ को अच्छा चलाए, वो आपका सस्टेनेबल वर्ड होता है, ठीक है। उसमें चाहे आप प्लास्टिक हो, एजुकेशन हो, आप खुद हो, चाहे कोई भी कुछ भी हो, वो अच्छा होता है सस्टेनेबल। इन इनिशिएटिव लाइक प्लास्टिक फ्री जुली एनकरेज इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी टू रिड्यूस देयर प्लास्टिक फुटप्रिंट। ये प्लास्टिक फ्री जुली नाम की क्या होती है, एक एजेंसी है जो कि क्या करती है, रिड्यूस करती है प्लास्टिक फुटप्रिंट। फुटप्रिंट का मतलब क्या है, जमीन से उठाने का काम करती है। कंज्यूमर बिहेवियर की देखा तो इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेयरनेस ऑफ प्लास्टिक pollution is shifting toward more sustainable choice such as using reusable bags, bottle and content। जब से इन्होंने अपना कदम उठाया, तो जब से इन्होंने उनका चेंज देखा है कि सबसे ज्यादा क्या हो, रीयूजेबल बैग ले रहे हैं, मतलब उस बैग को बार बार यूज कर रहे हैं, बोतल को बार बार यूज कर रहे हैं, कंटेनर को बार बार यूज कर रहे हैं। तो ये था अपना पॉइंट, तो 3 पॉइंट थे, अच्छे पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो ये था आज का टॉपिक, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, पैटर्न आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ज्यादातर आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। जो कि अपना क्वेश्चन था च्युइंगम के बारे में, च्युइंगम के पॉइंट आपने समझ के अपने क्वेश्चन को रिलेट किया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नए क्वेश्चन में नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और नेक्स्ट चैनल।